अप्रैल को क्या होगा, क्रीमिया पर क्या होने वाला है, महाविनाश का काउंटडाउन क्यों कहा जा रहा है इसको, 30 अप्रैल को क्या ज़ेलेंस्की, अमेरिका और नेटो कुछ बड़ा अटैक करने वाले हैं रूस पर। यह खबर देखिए, क्रीमिया से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें हैं जो बहुत बड़ा इस युद्ध में अटैक का संकेत दे रही हैं और इसीलिए यह काउंटडाउन भी चल रहा है 233 घंटे का। लेकिन पहले खबर, क्रीमिया पर यूक्रेनी हमले के डर से हाई अलर्ट पर है रूस। रूस ने क्रीमिया पर यूक्रेनी हमले के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पुतिन ने क्रीमिया की किलेबंदी में टॉप गियर लगा दिया है, टॉप गियर। पुतिन ने क्रीमिया की किलेबंदी बिल्कुल बहुत ज्यादा सख्त कर दी है। सेवास्तोपोल में ब्लैक सी फ्लीट ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। कर्च में रूसी नेशनल गार्ड की एक्सरसाइज चल रही है। सवाल है कि पुतिन ऐसा कर क्यों रहे हैं? आखिर यहां क्रीमिया को लेकर पुतिन को क्या डर है? पुतिन के पास क्या इनपुट है कि क्या होने वाला है 30 अप्रैल को? क्या नेटो बुन रहा है? क्या ज़ेलेंस्की के दिमाग में चल रहा है? यह बड़ा सवाल है। तो 30 अप्रैल यानी अब केवल 10 दिन बाकी हैं। महायुद्ध का राउंड 2 शुरू होने वाला है। यूक्रेन के टारगेट पर सबसे पहले क्रीमिया है। ज़ेलेंस्की कई बार कह चुके हैं कि क्रीमिया को हर हाल में वापस लेकर रहेंगे। यूक्रेन के मिशन क्रीमिया की भनक रूस को लग चुकी है। रूस यूक्रेन की जंग का एपी सेंटर बनने वाला है क्रीमिया। एक तरफ यूक्रेन 2014 में अपने से अलग हुए हिस्से को वापस हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ रूस नेटो की स्ट्रैटेजी का अनुमान लगाकर पुतिन ने क्रीमिया को किले में बदल दिया है। नेटो की स्ट्रैटेजी का अंदाजा लगाकर ताकि परिंदा भी पर ना मार सके। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नेटो के रणनीति का केंद्र क्रीमिया, जहां बारूदी तबाही का अनुमान उसी वक्त लगा लिया गया था जब कर्च ब्रिज धमाके से उड़ा दिया गया था। इसके बाद दक्षिणी सीमा से लगे ब्लैक सी में पुतिन के डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बनाकर नेटो ने जंग की दिशा तय कर दी और फिर सेवास्तोपोल के अंदर धमाकों की सीरीज ने इस क्षेत्र का बारूदी भविष्य तय कर दिया। यही वजह है कि नेटो की रणनीति समझते ही क्रेमलिन से क्रीमिया की सुरक्षा का ब्लूप्रिंट रिलीज कर दिया गया। और क्रीमिया के इस बारूदी ब्लूप्रिंट को बनाने में मददगार साबित हुआ चीन, जिसने क्रीमिया के नेचुरल रिसोर्स में दिलचस्पी दिखाई और हथियारों का नुकसान झेल चुके रूस के पीछे बड़ी ताकत बन गया। चीन से सीधे शिपमेंट क्रीमिया पहुंचे और सुरक्षा का घेरा बनाने के लिए जमीनी एक्शन शुरू हुआ। सैटेलाइट के जरिए हासिल हुई तस्वीर क्रीमिया की उत्तरी किलेबंदी का सबूत है, जिसमें ड्रैगन टीथ मेथड से बनी खाई दिखाई गई है ताकि नेटो के प्लान के तहत यूक्रेन के किसी भी बारूदी कदम को रोका जा सके, जिसकी संभावना गर्मियों में बढ़ चुकी है। और यही वजह है कि नेटो की रणनीति क्रीमिया को सेंटर मानकर की गई है। दरअसल रूसी फोर्स ने 2 मोर्चे यूक्रेन के खिलाफ खोल रखे हैं। पहला यूक्रेन का पूर्वी छोर है, जहां बाखमुत तक रूसी फोर्स पहुंच चुकी है। वहीं उत्तर में बेलारूस की सीमा पर भी सेना तैनात है, जो जुलाई तक न्यूक्लियर हथियारों से लैस होगी। इन सबका टारगेट कीव है, लेकिन नेटो प्लान के तहत यूक्रेन को क्रीमिया पर फोकस करना है ताकि रूस को दक्षिणी हिस्से में क्षमता बढ़ाने पर मजबूर किया जाए, जिससे बाकी मोर्चे अपने आप कमजोर हो जाएंगे। यानी रूस को जिस क्रीमिया के रास्ते हथियार मिल रहे हैं, उसी क्रीमिया को टारगेट करने का प्लान है। और इसके लिए नेटो देशों ने यूक्रेन को हथियारों की डिलीवरी शुरू कर दी है, जिनमें पारंपरिक हथियारों के अलावा एडवांस हथियार भी शामिल हैं।
ये हथियार हैं बख्तरबंद गाड़ियां, हाइमर्स, स्विच ब्लेड ड्रोन, लेपर्ड 2 टैंक और एंटी टैंक मिसाइल। अब जाहिर है रूस और चीन के हथियारों के संयुक्त प्रहार के आगे इन हथियारों के दम पर यूक्रेनी फोर्स का टिक पाना नामुमकिन है। वहीं अमेरिका एंड नेटो कंट्रीज मेड वेपन से क्रीमिया पर हमले का मतलब भी रूस को न्यूक्लियर अटैक के लिए उकसाने जैसा कदम है। लेकिन सवाल ये है, क्या पुतिन क्रीमिया में भी न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती करने वाले हैं? इस सवाल का जवाब क्रेमलिन दे सकता है, लेकिन मुमकिन है कि ऐसा हो रहा हो, क्योंकि बेलारूस में न्यूक्लियर तैनाती को हरी झंडी मिल गई है। बेलारूस में तैनात हथियारों के टारगेट पर बाल्टिक देश होंगे, लेकिन क्रीमिया में तैनात हथियारों के टारगेट पर नेटो का हेडक्वार्टर होगा। इसके अलावा ब्लैक सी में तैनात अमेरिका भी टारगेट पर होगा। हालांकि ये रणनीति है, पुख्ता प्लान का खुलासा नहीं, लेकिन रूस के क्रीमिया में शुरू हुए एक्शन से पता चलता है कि अनुमानित रणनीति बिल्कुल सही है। रूस इस समय तातार समुदाय और कीव से उनके इस्तेमाल को लेकर बैकफुट पर है। दरअसल रूस के सैन्य बेस सेवास्तोपोल को नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं क्रीमिया के ब्रिज पहले ही बंद किए जा चुके हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि तातार ज़ेलेंस्की साजिश ने रूस पर नया संकट खड़ा कर दिया है। इसके अलावा नेटो क्रीमिया के सहारे पुतिन को बातचीत के लिए मजबूर करे, लेकिन तातार लीडर की न्यूक्लियर तैनाती वाली जानकारी अगर दुरुस्त है तो पुतिन का प्लान नेटो से भी बड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।